चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। भारतीय संस्कारा। पहला पॉइंट है संस्कार का अर्थ होता है। ठीक है, संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध होना या शुद्ध गुणों को ग्रहण करना। क्या हो जाता है? शुद्ध होना या शुद्ध गुणों को ग्रहण करना। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन में संस्कार, ठीक है, 16 संस्कार होते थे। भगवान बुद्ध के अनुसार जो कि मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार होते थे? 16 संस्कार होते थे। इन्हें 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में इन्हें बांटा गया है। इन्हें भगवान बुद्ध के अनुसार टोटल 16 संस्कार हैं जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। दूसरा संस्कार है बचपन के संस्कार। ठीक है, बचपन के संस्कार, इसमें टोटल 6 संस्कार को रखा गया है। तीसरा संस्कार है शिक्षा काल के संस्कार। अब यहाँ शिक्षा काल कर दीजिएगा। शिक्षा काल के संस्कार, इसमें 5 संस्कार को रखा गया है। चौथा संस्कार है गृहस्थ जीवन के संस्कार। इसमें एक ही संस्कार को, केवल विवाह को रखा गया है। और 5वां संस्कार है मृत्यु संस्कार, जिसमें एक ही को रखा गया है और अंतिम संस्कार बोलते हैं। चलिए हम लोग शुरू से जान लेते हैं एक तरफ से। पहला संस्कार था जन्म से पूर्व। इसमें 3 प्रकार के संस्कार को रखे गए हैं। पहला होता है गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान ये स्त्री पुरुष के शारीरिक मिलन का है। ठीक है, गर्भाधान कब होगा? स्त्री पुरुष का शारीरिक मिलन जब होगा उनको बोलते हैं गर्भाधान। पुंसवन। ठीक है, पुंसवन जो संस्कार है ये गर्भाधान के 3 महीने के बाद संतान की स्वस्थ कामना के लिए किया जाता है। यानी संतान का जन्म स्वस्थ हो उनके लिए ये उनके गर्भाधान के 3 महीने बाद किया जाता है। सीमांत संस्कार ये जो कि सौभाग्य संपन्न संतान के लिए किया जाता है। ठीक है, सीमांत संस्कार किसके लिए? सौभाग्य संपन्न संतान के लिए। जन्म से बचपन के संस्कार 6 संस्कार हैं। ठीक है, बचपन के संस्कार 6 संस्कार है, जिसमें से जात कर्म। जात कर्म ये जन्म के अवसर पर होता है। नामकरण, नाम रखने के लिए किया जाता है। निष्क्रमण, बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, घुमाने के लिए। अन्नप्राशन, ये अन्न खिलाया जाता है, बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। पहली बार इनके जीवन में समझिए उनके मुंह में अन्न जाता है। चूड़ाकर्म, ठीक, चूड़ाकर्म में मुंडन किया जाता है। कर्णभेद में कान को भेदा जाता है, यानी कान में छेद किया जाता है। जैसे आप अभी हाल फिलहाल में वर्तमान समय में महिलाओं के कान में छेद देखते होंगे, जो कुछ आभूषण पहनने के लिए किए जाते हैं। उस समय लगभग सभी बच्चों के साथ वो किया जाता था, जितने भी बड़े लड़के हैं या लड़कियां हैं सबके साथ। कर्णभेद सबके लिए होता था। दूसरा संस्कार है शिक्षा काल के संस्कार। ये 5 संस्कार हैं। अक्षरारंभ का मतलब होता है पढ़ना लिखना शुरू करना। उपनयन, गुरुद्वारा, आप इनको ध्यान रखिएगा। गुरुद्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना, मतलब कि गुरुकुल में ले जाना। ठीक है, बच्चे जब गुरुकुल जाएंगे तो उनको बोलेंगे हम लोग उपनयन संस्कार। वेदारंभ, वेदों का पाठ आरंभ करना, ये कहलाता है वेदारंभ। केशांत संस्कार में गोदान संस्कार भी कहते हैं और इसमें मुंडन किया जाता है। ठीक है, गोदान संस्कार या केशांत संस्कार एक ही नाम है, इसमें मुंडन किया जाएगा। समावर्तन, ठीक है, समावर्तन गुरु के घर से वापस अपने घर लाना। समावर्तन एक प्रकार से आप समाप्त से समझ सकते हैं कि जब बच्चे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके गुरुकुल से वापस घर पहुंचते हैं तब उन्हें समावर्तन संस्कार कहा जाता है। गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत एक संस्कार है विवाह संस्कार। गृहस्थ में क्या है? विवाह संस्कार। ये 15 नंबर का संस्कार, आप याद रखिएगा, सबसे अंतिम वाला में। ठीक है, और सबसे अंतिम हो गया मृत्यु संस्कार, जिसमें केवल मृत्यु का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध के अनुसार, भगवान बुद्ध यह कहना चाहते हैं कि विवाह से पहले सभी संस्कार होते हैं और विवाह के बाद केवल एक ही संस्कार बचता है, वह है मृत्यु संस्कार। ठीक है, अर्थात यह एक प्रकार के बोल सकते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जान लेते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है संस्कार का अर्थ क्या होता है? संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध होना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संस्कार को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो संस्कार को 5 भागों में बांट सकते हैं। संस्कार का कितना भाग हो गया? 5 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के अनुसार कितने संस्कार होते हैं? तो भगवान बुद्ध के अनुसार जो है कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूर्व कितने संस्कार होंगे? तो जन्म से पूर्व जो कि 3 संस्कार हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो भगवान बुद्ध के अनुसार बचपन में कितने संस्कार होते थे? तो बचपन में 6 संस्कार होते थे। कितने जाएंगे? बचपन में 6 संस्कार
होते थे। ऑप्शन, व्यक्ति शिक्षा काल में कितने संस्कार प्राप्त करते थे? व्यक्ति शिक्षा काल में 5 संस्कार प्राप्त करते थे। कितने? 5 संस्कार। व्यक्ति शिक्षा काल में 5 संस्कार प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं होता है? ठीक है, कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं होता है, ये पूछा गया, नहीं होता है। गर्भाधान ये जन्म संस्कार से उससे पहले का है, पुंसवन पहले होता है, सीमांतन पहले होता है, तो अन्नप्राशन ये संस्कार आपका जन्म से पहले नहीं होता है, यानी कि जन्म के कुछ दिन बाद कराया जाता है, प्राय 6 महीना के बाद कराया जाता है, जिसमें बच्चे को थोड़ा बहुत अनाज खिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा संस्कार बचपन में होता है? तो बचपन में नामकरण और जातकर्म ये दोनों होता है, निष्क्रमण अन्नप्राशन ये दोनों होता है, चूड़ाकर्म और कर्णभेद ये दोनों भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संस्कार शिक्षा काल में होता है? तो कौन सा संस्कार जो कि शिक्षा काल में होता है? तो अक्षर आरंभ है और वेदारंभ है, ये दोनों होता है, उपनयन और केशांत ये दोनों होता है, समावर्पण इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी राइट आंसर। किसी संस्कार, किसी की जगह किस संस्कार होना चाहिए? किस संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है? तो ये केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर। और मृत्यु निम्न में से किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आते हैं? आप सही कर लीजिए, किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो ये जन्म से पूर्व संस्कार है, बचपन का संस्कार है, शिक्षा काल है, इनमें से कोई नहीं। विवाह और मृत्यु ये अलग प्रकार के ही संस्कार हैं, तो अलग प्रकार के क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलग प्रकार के संस्कार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। स्त्री और पुरुष का शारीरिक मिलन क्या कहलाता है? तो स्त्री और पुरुष का शारीरिक मिलन ये सबसे पहला संस्कार था, इनको कहते हैं गर्भाधान। क्या कहेंगे? गर्भाधान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी बच्चे के जन्म पर कौन सा संस्कार मनाया जाता है? किसी बच्चे के जन्म पर एक जात कर्म संस्कार होता है। कौन सा? जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म पर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नाम रखने के लिए किस संस्कार का उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, किस संस्कार का उत्सव मनाया जाता है नाम रखने के लिए? तो आपका नामकरण नाम रखने के लिए मनाया जाता है, यानी कि 16 संस्कार में एक संस्कार नामकरण भी है, जो कि नाम रखने के लिए मनाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, राइट। अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत क्या होता है? तो अन्नप्राशन जो होता है उनमें अन्न खिलाया जाता है बच्चे को। ठीक है, अन्न, यहाँ पर अन्न होना चाहिए, यानी कि ये आधा नौ और फिर से नौ होगा। ठीक है, अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन अर्थात अन्न को यानी भोजन को बच्चे को खिलाया जाना। में छेद करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो कान में छेद करना ये जो है आपका बचपन संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कर्णभेद। ये कौन सा हो गया? बचपन संस्कार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? किस संस्कार से बच्चे का पढ़ना लिखना शुरू होता है? किस संस्कार से बच्चे का पढ़ना लिखना शुरू होता है? तो अक्षर आरंभ। ठीक है, अक्षर आरंभ से ही अक्षरों का आरंभ हो जाता है। वेदारंभ में क्या होता है? तो वेदारंभ में वेदों का पाठ होता है। क्या होता है? वेदों का पाठ। ये हायर क्लास का हो गया। सबसे पहला संस्कार कौन सा है? तो सबसे पहला संस्कार जो है कि गर्भाधान होता है। कौन सा होता है? सबसे पहला संस्कार जन्म से पूर्व होता है, गर्भाधान। सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है? सबसे अंतिम संस्कार मृत्यु संस्कार होता है। ठीक है, अंतिम संस्कार बोल देते हैं किसको? मृत्यु संस्कार को। विवाह के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो विवाह के बाद एक ही संस्कार बचता है, वो है मृत्यु। ठीक है, आप इसको याद रखिए, विवाह के बाद कितने संस्कार बचते हैं? मात्र मृत्यु। विवाह के बाद कितने संस्कार? केवल एक ही, मृत्यु। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? होना चाहिए व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? तो ये संस्कार से होता है। व्यक्तित्व का निर्माण किससे होगा? तो संस्कार से होगा। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है? तो प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है संस्कारों से होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है? संस्कारों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन। घरों से गुरुकुल जाना कौन सा संस्कार है? तो घरों से गुरुकुल जाना उपनयन है। क्या हो जाएगा? घरों से गुरुकुल जाना उपनयन संस्कार कहलाता है। गुरु के घर से वापस अपने घर आना कौन सा संस्कार है? तो ये केशांत संस्कार होगा, यानी कि शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा प्राप्त करके जब ये बच्चे अपने घर लौटते हैं तो उनको केशांत संस्कार कहते हैं।